हेलो फ्रेंड्स, आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने परिवार यूट्यूब चैनल फ्रेशर क्लासेस में। तो फ्रेंड्स, आज का जो वीडियो सेशन है, आज का ये रीजनिंग का मॉक टेस्ट नंबर 17 है। तो आइए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। यदि उत्तर पश्चिम दक्षिण बन जाता है, उत्तर पूरब पश्चिम बन जाता है और आगे ऐसे ही है तो पूरब कौन सी दिशा बनेगी। देखिए, इसको बनाने के लिए हम लोग दिशा जानते हैं कि ये होता है, इधर होता है नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट, ये होता है। अब देखिए क्या बोला कि उत्तर दक्षिण पश्चिम बन जाता है, तो उत्तर दक्षिण कहाँ पर है? उत्तर दक्षिण उत्तर पश्चिम दक्षिण बन जाता है, तो यहाँ पर है उत्तर पश्चिम, यही है ना। यहाँ पर है उत्तर पश्चिम, क्या बन जाता है? ये उत्तर पश्चिम जो है हमारा दक्षिण बन जाता है। उत्तर पश्चिम हट के क्या बन जाता है? इक्वल टू दक्षिण, मतलब साउथ बन जाता है यहाँ पर, ठीक ना। तो अगर ये साउथ बन जाता है तो इसका इधर अपोजिट वाला क्या बन जाएगा? नॉर्थ बन जाएगा, बनेगा ना नॉर्थ। अब देखिए, उत्तर पूरब पश्चिम बन जाता है। उत्तर पूरब यहाँ पर है, ये आपका उत्तर पूरब क्या बन जाता है? उत्तर पूरब पश्चिम बन जाता है, मतलब वेस्ट बन जाता है। तो इधर क्या बनेगा उसका अपोजिट में? इधर बनेगा आपका ईस्ट बनेगा, बनेगा। दो को दिया है, दो का अपोजिट हम लोग ड्रॉ कर लिए। अब आगे पढ़ते हैं, और आगे ऐसे ही है, आगे ऐसे ही चल रहा है। तो पूरब कौन सा दिशा बनेगा? यहाँ देखिए, ये है पूरब, तो पूरब कौन सा दिशा बनेगा? तो देखिए, ये साउथ, यहाँ पर है साउथ, ये साउथ उठ के कहाँ गया है? यहाँ पर गया है। तो ऐसे गया है क्लॉकवाइज, कितना गया है? यहाँ पर 90 और यहाँ पर 90 का आधा 45, तो मतलब टोटल कितना? 135 डिग्री क्लॉकवाइज घुमा है, ठीक ना। साउथ यहाँ से उठ के यहाँ चला गया। उसी तरह हमारा ये वेस्ट देखिए उठ के यहाँ आया, तो कितना घूमा है? ये 90 और ये 45, तो 135 घूमा है, ठीक है ना। अब हमारा बोल रहा है, तो हमारा जो है क्या बोल रहा है कि पूरब कौन सा दिशा होगा? पूरब कौन सा दिशा होगा? तो पूरब तो हमारा यहाँ पर है, तो इसको हम अगर कितना घुमा दे, 90 और 45, तो 135 घुमा दे तो हमारा यहाँ पहुँच गया। ये पूरब उठ के यहाँ पहुँचा, तो यहाँ पहुँचेगा तो कितना हो जाएगा? 135 घूमेगा यहाँ से, तो ये आपका है। अगर इस ये जो ईस्ट है किसके किसके बीच में आ रहा है? वेस्ट और नॉर्थ के बीच में, ये काला वाला वेस्ट और नॉर्थ के बीच में आ रहा है। तो यहाँ पर कौन था? नॉर्थ वेस्ट था। तो ये जो ईस्ट है, नॉर्थ वेस्ट था कहने का मतलब यहाँ से, तो ये पर घूमा है, यहाँ बन गया ईस्ट। तो हमारा ईस्ट किसके बराबर बन गया? नॉर्थ वेस्ट के बराबर। तो हमारा नॉर्थ वेस्ट को हम हिंदी में क्या करते हैं? उत्तर वेस्ट का मतलब पश्चिम, उत्तर पश्चिम। तो आपका ऑप्शन ए राइट हो जाएगा, ठीक है। थोड़ा समझने का कोशिश करिएगा, ये एकदम नया है, मतलब नया क्वेश्चन है मॉक टेस्ट में, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। नहीं समझ में आएगा तो आप हमको कमेंट करना, मैं आपको बता दूंगा फिर से। एक फोटोग्राफ में एक महिला की ओर इशारा करते हुए राम कहता है, राम मान लीजिए यहाँ पर है, कहता है उसकी माँ, मतलब किसकी? महिला की माँ, मेरे पिता, लेकिन राम के कौन? पिता। मेरे पिता के भाई, इसके क्या होंगे? भाई की सास है,
भाई की कौन है, सास है। तो सास कैसे बनेगा, इनका किसी से शादी होगा, इनकी कोई यहाँ पर पत्नी होगी, ठीक ना, इनका किसी से शादी होगा पत्नी, और उनकी जो यहाँ पर जो है महिला, इसकी माँ होगी, ठीक ना। उसकी माँ मेरे पिता के भाई की सास है। तो यहाँ पर जो है मतलब ये जो लड़की है, पत्नी जो है, उनकी यहाँ पर माँ होगी, यहाँ पर उनके क्या होगी, माँ होगी, जो क्या होगी, सास कहलाएगी किसका, इनका 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 क्या कहलाएगी, सास कहलाएगी भाई का। ये मिटा देता हूँ यहाँ से। सास कहलाएगी। तो वो महिला, यही जो है ना, यही जो महिला है, यही वही महिला के बारे में बात हो रहा है जो पिक्चर में, फोटो में, ठीक ना। तो वो महिला राम से कैसे संबंधित है, तो वो महिला राम से कैसे संबंधित है। एक फोटोग्राफ में एक महिला की ओर इशारा करते हुए राम कहता है, उसकी माँ मेरे पिता के भाई, मेरे पिता के भाई की सास है। तो देखिए थोड़ा सा यहाँ मिस्टेक हुआ, ये महिला जो है ना, ये इस महिला की बात नहीं हो रही है। फोटो में जो महिला है, यहाँ तक मैंने ठीक बताया आपको कि ये पत्नी है, उसकी माँ उसकी क्या लगेगी, सास लगेगी, ठीक है, ये बात ठीक है। लेकिन अब ये फोटोग्राफ की महिला जो हो रहा है, महिला कौन है, ये पत्नी ही है उसकी। महिला जो है यहाँ पर फोटो में, वो पत्नी के बारे में बात कर रहा है, जो उसका भाई मतलब पिता के भाई की पत्नी है। तो वह महिला राम से कैसे संबंधित है, राम से, वो महिला से आके शुरू करेंगे, ख़त्म कहाँ, राम पर। तो वो जो महिला है, ये महिला जो पत्नी है उसके भाई का, पिता के भाई का, तो वो महिला राम से कैसे संबंधित होगा, बताइए कैसे संबंध होगा। माँ का नहीं, बहन का नहीं, सास का नहीं, क्या होगा, चाची का होगा, क्या होगा, चाची का संबंध होगा, हुआ ना। तो ऑप्शन सी राइट होगा। आगे बढ़ते हैं। जिस तरह चूहा कृतक से संबंधित है, उसी तरह शुतुरमुर्ग किससे, पक्षी से संबंधित है। ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। दी गई आकृति में कितने त्रिभुज हैं, तो 1 2 3, दोनों को जोड़ के 4 5 6, ठीक है। फिर 7 8 9 10 11 12, ठीक ना। फिर इधर से देखिए 13, फिर इधर से देखिए 14, फिर इधर से देखिए 15, फिर इधर से देखिए 16, ठीक है, 16 हो गया। यहाँ देखिए 17, यहाँ देखिए 18, ठीक है, 18। फिर और दिखाते हैं आपको, फिर यहाँ से 19 दिख रहा है, उसी तरह यहाँ से 20 दिख रहा होगा। फिर यहाँ से देखिए 21 है, फिर इधर से बनेगा 22। तो टोटल कितने त्रिभुज हो गए हमारे पास, ऑप्शन ए 22 त्रिभुज, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। ये आपको कथन और निष्कर्ष पे बेस क्वेश्चन है, तो ये तो आप समझ गए होंगे, ऊपर पढ़ने का कोई ज़रूरी नहीं है। कथन है तो उसके आधार पर आपको क्या बनाना होगा, वेन डायग्राम बनाना है। तो कुछ पेन गुलाब हैं, कुछ पेन गुलाब हैं, कोई गुलाब मशीन नहीं है, कोई गुलाब मशीन नहीं है, मतलब ये दोनों के बीच में क्रॉस का रिलेशन। अब निष्कर्ष पढ़ते हैं। कुछ गुलाब पेन है, मतलब कुछ गुलाब पेन है, यहाँ गुलाब यहाँ पेन, तो ऐसा संबंध है वेन डायग्राम में। कुछ गुलाब
पेन है, कुछ गुलाब पेन है। हाँ यहाँ पर है, तो पहला निष्कर्ष आपका राइट हो गया। और देखते हैं, कुछ पेन मशीन नहीं है। जैसे कुछ पेन मशीन नहीं है, ऐसा बोल रहा है कि कुछ पेन मशीन नहीं है। हाँ सही में बात है। देखिए ये वाला बात सही है कि कुछ पेन मशीन नहीं है। कैसे नहीं है, सही कैसे है? तो देखिए मशीन, जो मशीन का रिलेशन है वो गुलाब से यहाँ पर क्या है, क्रॉस है। मतलब मशीन और गुलाब के बीच में कुछ भी संबंध नहीं है। तो जितना गुलाब के साथ पेन का इतना वो संबंध है, इतना हिस्सा पेन का है ना गुलाब के साथ, तो वो भी तो संबंध नहीं, ये कुछ वाला भाग है। अब पेन वाला इसमें भाग है गुलाब में, तो जो गुलाब जब मशीन से, पूरा गुलाब मशीन से संबंधित नहीं है, तो इतना भी भाग क्या है, मशीन से संबंधित नहीं है। लेकिन तो ऑप्शन और निष्कर्ष 2 भी राइट है, सभी मशीन पेन है। सभी मशीन किसमें समा जाना चाहिए, पेन में। ऐसा तो कहीं भी कथन के द्वारा जो हम वेन डायग्राम बना उसमें दिख नहीं रहा, तो ये वाला निष्कर्ष हमारा गलत है। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, निष्कर्ष 1 और 2 सही है, 1 और 2 अनुसरण करते, तो ऑप्शन बी राइट हो गया। आगे बढ़ते हैं, पिता पुरुष चाचा। तो पुरुष बड़ा सा, अब इसमें चाचा और पिता, तो कुछ पिता चाचा भी हो सकते हैं या कुछ चाचा पिता भी हो सकते हैं। तो ये हो गया बड़ा वाला पुरुष का आरेख, ठीक है ना। और ये हो गया पिता, और ये हो गया चाचा। कुछ चाचा पिता भी हो सकते हैं, कुछ पिता चाचा भी हो सकते हैं, लेकिन दोनों क्या होंगे, पुरुष के अंदर आते हैं। तो ऑप्शन सी राइट। कैंडल को, एक कूट भाषा में कैंडल को इस तरह में लिखा जाता है, उसी भाषा में फिक्सिंग को किस प्रकार लिखा जाएगा? तो CANDLE कैंडल है, ठीक है ना। और इसको लिखा गया FMEOBD। तो क्या आ गया, 3 1 14 4 12 5। इसको लिखा गया 6 13 5 15 2 4। तो क्या किया गया है देख लेते हैं। इसको ना यहाँ से इस 5 को उठा के यहाँ पर +1 किया गया है, इस 3 को उठा के ना यहाँ पर +1 किया गया। उसी तरह ये 12 को, ये देखिए 13 +1 किया गया है, ऐसे 1 को यहाँ पर 2 किया गया, इस तरह +1 किया गया। 4 को 5 बनाया गया +1, 14 को 15 बनाया गया +1। मतलब क्रॉस में क्या किया गया है, +1 किया गया है। हमको पैटर्न समझ में आ गया। तो चलते हैं क्वेश्चन को सॉल्व कर देते हैं। अब हमारा क्या है, फिक्सिंग का खोजना है। तो FIXING कहने का मतलब 6 9 24 9 14 7, ठीक ना। तो क्या होगा, इसको 1 बढ़ा के इधर 8, इसको 1 बढ़ा के इधर 7, इसको 1 बढ़ाकर 15, इसको 1 बढ़ाकर 10, इसको 1 बढ़ाकर 10, इसको 1 बढ़ाकर 25। तो हमारा क्या निकलेगा, H O किस में होता है, 15 में, 10J Y फिर J फिर Y। तो देखिए ऐसा कहीं मिल रहा है HOJYJ, और ये G होगा ना, 7 किसके रिप्रेजेंट करता है, G को। तो आपका, हमको लगता है कि ऑप्शन ए राइट है, ठीक ना। आगे बढ़ते हैं। और यही क्वेश्चन रिपीट हो गया नहीं, तो चलिए कोई बात नहीं। यहाँ पर आपको निम्नलिखित प्रश्न में प्रश्न चिन्ह का स्थान ले सकने वाली संख्या का चयन करना है, ठीक है। 14 28, तो यहाँ पर 14 है, जैसे 28 है, 31 है, 1 2 4 है, 1 2 9 है, और ये फिल इन द ब्लैंक्स। तो जो खाली जगह पर आएगा उसको आपको खोज के भरना है। तो देखिए
यहाँ पर 2 गुना हो रहा है, यहाँ पर +3 हो रहा है, यहाँ पर गुना 4 हो रहा है, यहाँ पर गुना, यहाँ पर +5 हो रहा है, तो यहाँ पर गुना 6 होगा। एक बार गुना प्लस गुना और 2 3 4 5 6, तो 1 2 9 में अगर 6 को गुना कर दीजिए तो कितना आएगा, 4 हाथ में 5, 12 मतलब 7 हाथ में 1, 6 1 7, 7 7 4, यहाँ पर क्या आएगा 7 7 4, ऑप्शन सी राइट। ठीक ना, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर भी आपको 2 कथन दिया गया है। कथन अब पढ़कर तय करें कि कौन सा विकल्प दोनों कथनों के बीच संबंध बताता है, और पढ़ना है ये नीचे उसके बारे में विकल्प, 2 विकल्प दिए हुए उसको, या 4 विकल्प दिए, उसको पढ़ के देखना है कि कौन उसके बारे में सही बताता है। जैसे सरकार ने सार्वजनिक वाहनों का रजिस्ट्रेशन शुल्क बढ़ाने का निर्णय किया है। ठीक है, यहाँ मतलब क्या हुआ है, शुल्क बढ़ा रहा है सरकार। टैक्सी चालकों के यूनियन ने अनिश्चित समय तक हड़ताल पर जाने की धमकी दी है। सही बात है, टैक्स बढ़ेगा तो ये इसका मतलब ये लग रहा है कि कारण है, और उसका ये क्या कर रहा है, सब हड़ताल पर चले गए तो ये उसका प्रभाव हो गया। तो कथन 1 कारण है और कथन 2 उसका प्रभाव है। हाँ सही है, तो ऑप्शन ए आपका राइट हो गया। दिए गए प्रश्न का दावा और कारण है, सही विकल्प चुने। सचिन, तुम्हारी बहन सगाई की अंगूठी के बारे में क्या सोचती है जो मैंने उसे दी थी। ठीक ना, ये भी रिपीटेड क्वेश्चन लग रहा है। तो सोहन क्या कहेगा, वह कहती है कि दूसरी 2 जो महंगी है। नहीं, ऐसा कुछ बात नहीं। वह कहती है कि पुलिस इसे जल्दी ढूंढ लेगी। नहीं, ये भी ऐसी बात नहीं है। तो दोनों कथन एक और दोनों अनुसरण नहीं करते हैं, तो ऑप्शन डी आपका राइट होगा। ठीक ना, तो इस तरह से आपके 10 आउट ऑफ 10 क्वेश्चन मैंने रीजनिंग का सॉल्व करवा दिया है। मॉक टेस्ट नंबर 17। ठीक ना, टोटल 20 है, तो 17 पर हम लोग आउट ऑफ पहुंच गए हैं, तो आप 3 है, तो आपका रीजनिंग ख़त्म हो जाएगा बिहार DLED के लिए। तो जल्दी जल्दी हम लोग ख़त्म करेंगे। ठीक ना, तो जिन बच्चे को वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिए, नए हैं चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, और नोटिफिकेशन का बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे आपके पास वीडियो का नोटिफिकेशन पहले पहुंच सके। ठीक है, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।